Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह बोरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। सच कहेंगे डंके की चोट पर। इस समय हम वन परिषद बागली में खड़े हैं। दिनांक 29 तारीख की दरमियानी रात को 2 ट्रक फर्जी टीपी की शंका पे पकड़े गए थे और उस पर जांच जारी थी। जांच के उपरांत उन गाड़ियों पर क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं श्री नरेंद्र सिंह ठाकुर जी से। ये बताएंगे आपको आगे। जी बताएं। ये 29 तारीख को 12:40 पे AM पे 2 ट्रक रोके गए वहाँ पे जांच के लिए। तो उसके अंदर जब जांच की गई तो उसमें सील वगैरह लगी गई थी, पर DFO के ऑर्डर वगैरह जो रहते थे उसके ऊपर नहीं लगे थे। और दूसरे एक टीपी के अंदर केवल सील लगी थी, कोरी थी, केवल सीलें यहाँ से डबल चुकी तक की लगी हुई थी, एडवांस लगी हुई थी। इस आधार पर शंका में रोके गए अपन। और दिन में फिर वन परिषद अधिकारी बागली द्वारा सिवनी रेंज ऑफिसर से टेलीफोन द्वारा दूरभाष से चर्चा की गई और उनको मेल किए गए अपने डॉक्यूमेंट PR वगैरह मैनेजर वगैरह कि इसकी सतत जांच करें। तो उनके द्वारा कहा गया मौखिक उन द्वारा कि ये हमारे यहाँ से इशू नहीं हुए, पर चूँकि ये परंपरा है वो लाइन से लिंक से आना चाहिए, तो फिर DFO साहब के माध्यम से ये जानकारी बुलवाई गई कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उनको द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ ये मैनेजर PR और हैमर प्रचलित नहीं है। वो 30 तारीख को जब हमको मेल प्राप्त हुआ तो हमें द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई और जब्ती कार्रवाई की गई इन लोगों की। 30 तारीख को आपके द्वारा जब्ती कार्रवाई की गई। उसके बाद इन वाहनों पे अब क्या कार्रवाई हो रही है? क्या क्या करा? गाड़ी लकड़ी को उतार कर गाड़ी से आपने उसकी नाप तोल करी होगी या क्या करा है वो थोड़ा समझाएं विस्तार से। इसके बाद में क्या हुआ कि इनको 1 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया जी इनके द्वारा। तो जमानत केस होने की वजह से इनको मुचलके पे कर और इनके द्वारा 420 के प्रकरण जो फर्जी टीपी फर्जी हैमर था, इसकी मेरे द्वारा FIR दर्ज करवाई गई बागली थाना पे। बागली थाने पे FIR दर्ज करवाई गई। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? और वो कल के दिन एक ट्रक में इसको हार्डर ट्रेन बुलवा के इस लकड़ी को उतारा गया और इसके नाप तोल और इसका मूल्यांकन किया गया, नाप तोल गड़बड़ वगैरह निकाला गया इसका। और एक ट्रक का आज किया गया ये। अब आगे क्या इन वाहनों को राजसात किया जाएगा? सब राजसात की कार्रवाई चालू हो गई है। इसकी सूचना संबंधित कोर्ट को भी दे दी गई है। राजसात की कार्रवाई चालू हो गई है इसकी। राजसात की कार्रवाई चालू हो चुकी है। पर ये जो इस प्रकार का जो ये खेल जो काफ़ी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सालों से फर्जी टीपी का जो खेल चल रहा था, क्या वन विभाग और पुलिस दोनों मिल करके इसकी सूक्ष्मता से जांच करवाएंगे? हाँ, इसकी जांच दोनों विभाग स्वच्छता से गहनता से जांच हो रही है और जड़ तक जाएंगे इसके लिए। जी धन्यवाद। डिप्टी रेंजर साहब के द्वारा ये बताया गया है कि यह एक नेक्सस है और काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जो कहीं भी अवैध बड़े बड़े पेड़ों को काट कर फर्जी टीपी, फर्जी हैमर और फर्जी मनी रसीद के द्वारा परिवहन के कार्य में लगा हुआ है। इस बात की जांच सूक्ष्मता से होगी। थाने पे इसकी FIR करवा दी गई है और बागली थाना भी काफ़ी सतर्कता से इसकी जांच कर रहा है। जैसा कि अभी जानकारी मिला है कि आरोपी को लेकर के वो छिंदवाड़ा तक गए हैं जांच करने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए हम आपको लेकर चलेंगे बागली थाने पे और वहां से पता करेंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। समय हम मौजूद हैं शापड़ा पुलिस चौकी पर। लकड़ी के जो 2 ट्रक बागली वन परिक्षेत्र के द्वारा जब्त किए गए थे, फर्जी टीपी, फर्जी मनी रसीद और फर्जी हैमर के प्रकरण में FIR दर्ज हुआ है। उसकी जांच और विवेचना जानकी प्रसाद अनुरागी जी कर रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं इस संबंध में कि क्या कार्रवाई की जा रही है। मैं चौकी प्रभारी चापड़ा जानकी प्रसाद अनुरागी दिनांक 2/10/2020 को रेंजर साहब की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद FIR अपराध क्रमांक 364/2020 धारा 420, 467, 468, 469, 471, 472, 120B का अपराध पंजीबद्ध 5 आरोपियों के खिलाफ किया गया, जिसमें से मेन सरगना अपराधी जो है, बाकी तो ड्राइवर क्लीनर है,
जो मेन कैंडिडेट उसका सदस्य है हरिओम उपाध्याय, सन ऑफ हरिचरण उपाध्याय, उम्र करीबन उसकी 40 साल, वो निवासी मोहता थाना कुंडीपुर, जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला है। उसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 3/10/2020 को सभी आरोपियों 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 आरोपियों का जो ड्राइवर क्लीनर थे उनका तो जेआर लिया गया, लेकिन जो सरगना था उसका मैंने पीआर दिनांक 9 तक लिया है, 9/10/12 मतलब 2020 तक लिया है। इसके बाद में उसके घर पर गया, उसने जो मेमोरेंडम कथन में बताया कि जो मेरे द्वारा फर्जी टीपी व हेमर और रसीदुल सील पेंट मेरे घर पर हैं, लेकिन वहाँ भी वो झूठ बोला है। वहाँ पर उसने कोई भी वो सामग्री मेरे द्वारा तलाशी उसके घर पर ली गई, कोई भी था। इसमें बहुत बड़ी गैंग है, ये अपने को खुद किसी उसमें छिपा रहा है। अब उसका कारण उससे पूछताछ और पुनः की जाएगी। जहाँ से ये लकड़ी शुरू हुई मैं वहाँ तक गया, वहाँ से जहाँ ये लकड़ी उसने बताया मैंने इसके 4-5 टीपी इस प्रकार की बनाई, तो इसमें ऐसा महसूस हो रहा है इसमें बहुत बड़ी गिरोह का हाथ है, इसके पीछे कोई बड़ी पार्टी लगी हुई है। क्योंकि जब माल 4 बार जिसने यहाँ से क्रॉस किया माल बिका है, इंदौर माल बिका है, तो इसमें नीचे से ऊपर तक सब कहीं जांच कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो आगे कार्रवाई होगी उसमें विधिवत कार्रवाई उनके खिलाफ जो भी इसमें दोषी होंगे, अपन ने कॉल डिटेल्स के आधार पर भी उस पर बढ़ रहे हैं कि जिससे वो मोबाइल से बात करता था उसकी डिटेल्स भी निकाल ली मेरे द्वारा। तो थोड़ा समय अभी चुनाव की वजह से कम पड़ रहा है, लेकिन इसकी गहराई तक जाके इसमें बड़े गिरोह का हाथ होने की मुझे पूर्ण सम्मान है। ये जो आप बता रहे हैं उपाध्याय जो है ये लकड़ी वहाँ से ला करके इंदौर में बेचता रहा है, तो क्या इंदौर तक ये जांच करेंगे? और जैसी कि जानकारी प्राप्त हो रही है यह इस काम में 10-12 साल से संलिप्त है, तो यह तो एक आदतन अपराधी है। क्या इस केस के अलावा भी कोई अपराध वगैरह है, इसकी जानकारी की गई क्या? हाँ, इसके विरुद्ध एक वहाँ थाना कुंडीपुर में भी 376 का मुकदमा कायम किया गया है। हरिजन एक बच्ची को हरिजन बच्ची के साथ इसने बलात्कार की घटना इसके साथ घटी, उसमें जे हाई कोर्ट से जेल से रिहा किया गया, मतलब जमानत पर छूटा है, वहाँ हाई कोर्ट से जमानत पर छूटा है, उसकी आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया गया है। जी, मतलब आप प्रथम दृष्टया जैसे आप कह रहे हैं कि आदतन अपराधी दिख रहा है और ये पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। आप इसके घर गए तो इसने वहाँ जाकर के बयान बदल लिया, इसका मतलब ये होता है कि इनके साथ में कुछ बड़े लोग जुड़े हैं और यह उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, हमको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसके मोबाइल की कॉल डिटेल से उसकी पूरी विस्तृत जानकारी निकाल कर ही इसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जब इसकी कॉल डिटेल्स निकल आएगी तो उससे पता चलेगा इसके साथ किन किन ने बात की है, कौन इसके सरगना है, और जो सरगना हो उससे पता चल जाएगा कॉल डिटेल्स। उसके पास वहाँ तक तय जहाँ ये बेच रहा है वहाँ भी जाएंगे, किन ने कब बेची है, आपने क्या देखा। उम्मीद करें कि इन पर्यावरण के हत्यारों को आपके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। क्या ऐसी उम्मीद रखें हम आपसे? हाँ, हमारी इच्छा तो यही है कि इनको कम से कम जो वन विभाग जो पर्यावरण को जो नष्ट कर रहे हैं बिना कारण के फर्जी कार्य कर करके, तो मैं चाहता हूं कि इनको ऐसी सजा मिले कि जो दूसरे लोग भी इस चीज़ से हट के रहें कि भाई ये बहुत गलत काम है। तो मैं यही चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है। जी, आपका नाम बता दीजिए। उपनिरीक्षक JP अनुरागी, चौकी प्रभारी चापड़ा, थाना बागली। जैसा कि आपने देखा कि इनके द्वारा यह बताया गया कि इन पर्यावरण के हत्यारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अनुसंधान भी काफ़ी सूक्ष्मता के साथ की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई होगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। और अब इस प्रकार का जो अपराध कर रहे हैं, जो पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो लोगों की सांसों को कम कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी।